पढ़ेंगे मैनेजमेंट का। अब मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि मैनेजमेंट किन चीजों का होता है, दैट इज नोन एज एक्टिविटीज। नाउ इन today's session, first point we are going to understand is activity. What do you mean by activity? Any task? Activity. Any tasks We do. we're doing. Also known as ह्यूमन एक्टिविटी। एक्टिविटी को मैंने एक दूसरा नाम दिया ह्यूमन एक्टिविटी। इट मींस ह्यूमन बीइंग कोई भी टास्क को कंडक्ट करते हैं तो उसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। अब एक्टिविटी को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे। अब क्लासिफाई करने के लिए वी हैव डिफरेंट बेसिस। नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट बेसिस व्हिच इज मॉनेटरी। इफ आई Okay, ma'am. if I'm taking मॉनेटरी टर्म्स, तो एक्टिविटीज को मैं दो पॉइंट में क्लासिफाई कर रही हूँ। द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एंड सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक। नाउ अगर हम यहाँ पर मॉनेटरी टर्म्स के बेसिस पे एक्टिविटीज को क्लासिफाई कर रहे हैं तो यहाँ पर दो टर्म्स में मैंने क्लासिफाई किया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ लेट्स टेक इन स्मॉल क्विक explanation of both the activities. The first one is economic. If we are going to understand इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग। सेकेंड नॉन सर्विस मोटिव next point has a complete procedure, examples business, profession and employment. Now let's understand what do you mean by economic activities. Economic activities जहां पर हमारा जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, सर्विस मोटिव नहीं है। सर्विस हम देंगे वो एक अलग चीज है, बट नॉन सर्विस मोटिव मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर चैरिटी नहीं होगी, डोनेशंस नहीं है, नो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, एक कंप्लीट प्रोसीजर होगा। कंप्लीट प्रोसीजर मींस इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस तो आपका अलग प्रोसीजर है, प्रोफेशन का अपना प्रोसीजर है, एम्प्लॉयमेंट इफ यू आर डूइंग जॉब समवेयर उसका अपना प्रोसीजर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Now, in non-economic activity, first one is no profit motive. First major difference non-economic activity का क्या होगा, प्रॉफिट अर्न यहाँ पर करना हमारा कोई मोटिव नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो भी मोटिव है वो सर्विस मोटिव है। कंप्लीट प्रोसीजर, नो नीड, आपको चैरिटी करनी है नहीं करनी है ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। आप जॉब करते हैं तो आपको टाइम से रोज जाना है, लेकिन आप मंदिर रोज टाइम से जाते हैं या नहीं जाते इसका कोई कंप्लीट प्रोसीजर नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन अस। कैसी एक्टिविटीज, चैरिटी, डोनेशन, गोइंग टू टेम्पल, ये सारी एक्टिविटीज किसमें आएंगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। हैव अ क्विक रीड,
एक बार इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को रीड कर लो, टोटल 8 पॉइंट्स हैं दोनों के। Now let's take few examples of economic and non-economic activity, जिससे और अच्छे से ये पॉइंट हमें क्लियर हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं, फर्स्ट हमने क्या रीड किया कि एक्चुअल में व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटीज। हम कहते हैं एनी टास्क वी डू मतलब ह्यूमन बीइंग्स डू, उन सबको हमने एक्टिविटीज बोला, लेकिन उन एक्टिविटीज को फर्दर कुछ मॉनेटरी टर्म्स के बेसिस पे हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? व्हिच हैज इट्स मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास एक शॉप है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप कॉस्ट अकाउंटेंट है, यू जस्ट वांट टू अर्न मनी थ्रू दैट सोर्स, बट आप कहीं पर डोनेट करते हो, किसी एनजीओ के साथ एसोसिएटेड हो, कहीं पे आपने मेंबरशिप फी ली हो, या आप टेंपल में जा रहे हो, चर्च में जा रहे हो, वहां पर प्रॉफिट अर्न करना आपका मोटिव नहीं होगा। सेकंड, अगर एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँ तो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज होती है वो नॉन सोशल वेलफेयर के पर्पस से की जाती है, जैसे कि मैंने सर्विस मोटिव लिखा है, और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो सोशल वेलफेयर के पर्पस से की जाती है। थर्ड, अपना एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, यू हैव टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर। ऐसा नहीं है आज ऑफिस चले गए, कल नहीं गए, फिर परसों चलेगा, नहीं चलेगा, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर रूटीन एंड रिकरिंग एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इस मंथ आपके पास फंड थे, आपने चैरिटी करी, नेक्स्ट मंथ अगर आप चैरिटी नहीं करते तो देयर इज नो प्रेशर अपॉन यू कि आपको जाना ही जाना है, डोनेट करना ही करना है। If you have that fund, you can donate. If you don't have, you do not need to donate anything. Now let's take some examples of economic and non-economic activity. First, teaching a student by teacher teaching his son by teacher at home. Third, doctor attend patient at his clinic. Fourth, a doctor giving his services in a free camp free of cost. Doing job donating and Blind's Home. NGO है, Blind's Home is a name of NGO. अब we have 6 examples in which we will see कि इनमें से कौन सी एक्टिविटीज इकोनॉमिक है और कौन सी एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक है। Now just take and have a look at the first example, teaching a student by a teacher.
अगर मैं बोल रही हूँ टीचिंग अ स्टूडेंट बाय अ टीचर, इट मींस टीचर इज गेटिंग समथिंग बाय हिज जॉब, वो उसको बढ़ा रही है, तो ये कौन सी एक्टिविटी होगी आपकी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ टीचिंग इज डन बाय अ टीचर एट होम, टीचर अपने बेटे को घर पर पढ़ा रही है, तो उसके लिए शी इज नॉट गेटिंग, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। डॉक्टर अटेंड्स द पेशेंट्स एट हिज क्लिनिक, उसके लिए वो अपनी फी चार्ज कर रहा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अगर एक डॉक्टर किसी भी फ्री कंपेनिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहा है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। डूइंग जॉब अगेन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज यहाँ पर मेन मोटिव होगा सैलरी। उसके अलावा डोनेट करना कहाँ पर? एक ब्लाइंड रूम में, एनजीओ में, उसको हम बोलेंगे अगेन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ना फर्स्ट एग्जाम्पल में टीचर का मोटिव क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल में टीचर का जो मोटिव है दैट इज अर्निंग मनी। सेकंड में क्या है? वो सिर्फ अपने सन को टीच करे, जिसमें अर्निंग मनी कोई मोटिव नहीं है। थर्ड, अगर एक डॉक्टर पेशेंट को क्लिनिक पे देख रहा है तो ऑब्वियस है फीस अर्न करना, इनकम अर्न करना उसका मोटिव है। लेकिन अगर वो किसी फ्री कंपेनिंग में गया है तो ऑब्वियस है वहां पर जो मोटिव है वो सर्विस मोटिव है, ये सोशल वेलफेयर है, क्योंकि ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट वही लोग आ रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम कोई भी एक जॉब कर रहे हैं तो वो ऑब्वियस है कि सैलरी अर्न करने के लिए, मंथली इनकम के लिए कर रहे हैं, लेकिन वही अपनी सैलरी का कुछ पार्ट आप किसी भी एनजीओ में डोनेट कर रहे हैं, वहां पर आपका मोटिव अगेन सोशल वेलफेयर है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम लोग इस पॉइंट पे क्लियर हो जाए, जहां पर हमारा मोटिव अर्निंग मनी है वो सारी एक्टिविटीज इकोनॉमिक है, और जहां पर हमारा मोटिव अर्निंग मनी ना होके सोशल वेलफेयर या सर्विस मोटिव है, उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। तो क्लियर है तीनों पॉइंट्स? नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी, एक्टिविटी को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। अब मैं इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को अगेन तीन पार्ट्स में आगे क्लासिफाई कर रही हूँ। देखो, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ये मैंने तीन पार्ट में किसको क्लासिफाई किया है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन टाइप की हुई हमारी। नंबर वन इज बिजनेस, नंबर टू प्रोफेशन, नंबर थ्री इज एम्प्लॉयमेंट। अब स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में ये तीनों एक्टिविटीज, अब ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, तो आपको ये तो पता चल गया कि इन तीनों का जो मेन मोटिव है दैट इज अर्निंग मनी। लेकिन मनी अर्न करने का अलग अलग तरीका होगा। कैसा? देखते हैं। सबसे पहले बिजनेस में वी आर डूइंग वर्क फॉर प्रॉफिट। बिजनेस में एक एंटरप्रेन्योर जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो इन्वेस्टमेंट करने का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। प्रोफेशन में हम यहाँ पर प्रॉफिट ना बोल के वर्ड बोलते हैं फीस। फीस क्यों बोली जाता है? आप देखेंगे कभी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो यही पूछते हैं ना कि सर आपकी फीस कितनी है। आप चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट ऑडिटिंग में हेल्प करते हैं तो उनको ऑडिट फी दी जाती है, कंसल्टेंसी फी दी जाती है। तो प्रोफेशन में जितने भी लोग होंगे, चाहे डॉक्टर हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इन नंबर्स ऑफ पीपल हु आर कैरिंग आउट द प्रोफेशन, उनको हम फीस बोलते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी बोलते हैं।
तो बिजनेस में प्रॉफिट, प्रोफेशन में फी, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस जो आता है बिजनेस को करने के लिए, कैपिटल रिक्वायर्ड। किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और वो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में सबसे ज्यादा लगती है। आपके पास पहले कुछ फंड्स होने चाहिए, कुछ एसेट्स होने चाहिए, तभी आप उनको इन्वेस्ट करके कोई भी बिजनेस कैरी आउट कर सकते हो। प्रोफेशन में लेस कैपिटल रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। अगर आप प्रैक्टिस भी करना चाहते हो तो आपको अपना ऑफिस खोलना है, सिस्टम चाहिए, बट कंपेयर टू द बिजनेस प्रोफेशन में कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें, नो कैपिटल रिक्वायर्ड। डिफरेंस क्लियर है? फर्स्ट डिफरेंस क्या था कि अर्निंग करने के तीनों के मोटिव्स अलग अलग है। बिजनेस प्रॉफिट के लिए होता है, प्रोफेशन फी के लिए होता है, एम्प्लॉयमेंट सैलरी के लिए होता है। बिजनेस को करने के लिए कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, प्रोफेशन को कंपैरेटिव टू द बिजनेस लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब बिजनेस को करने के लिए क्या सर्टिफाइड स्किल की जरूरत होती है? नो। अगर मुझे गारमेंट्स का शोरूम खोलना है तो कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट इन सम बिजनेस जहां पर गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग बोला हुआ है। फार्मा की शॉप है, मेडिकल से रिलेटेड कोई चीजें, या कुछ ऐसा है लिक्वर्स की शॉप्स है जहां पर गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग प्रोसेस रखी हुई है। एक्सेप्ट फ्रॉम दैट आपको किसी भी शॉप, आपको रेस्टोरेंट खोलना है, कोई फूड शॉप खोलनी है, गारमेंट टेक्सटाइल से रिलेटेड आपको कोई शॉप ओपन करनी है, तो वहां पर आपको सर्टिफाइड स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो सर्टिफाइड स्किल, मेरा वर्ड याद रखेंगे, सर्टिफाइड स्किल। लेकिन बिजनेस करने के लिए स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। पैसा सबके पास होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को फ्रूटफुल वे में लगाना और उससे अर्न करना सबसे नहीं होता। तो सर्टिफाइड नहीं चाहिए स्किल्स, बट स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। बात करेंगे हम प्रोफेशन की। यहां पर सर्टिफाइड स्किल की जरूरत है। आप ही लोगों का एग्जाम्पल ले लें। इफ यू वांट टू बिकम अ सीए, ऑडिट करना चाहते हैं तो आईसीएआई से सर्टिफाइड मेंबर बनना पड़ेगा। उसके लिए देयर इज अ प्रोसीजर। मैंने आपको बोला ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी में देयर इज अ सेट प्रोसीजर। तो सबके प्रोसीजर अलग है। बिजनेस का अपना प्रोसीजर है। आपके पास स्किल है, पैसा है, इन्वेस्टमेंट करिए और बिजनेस को रन कर लीजिए। सीए बनना है तो वहां के प्रोसेस को फुलफिल कर लीजिए। लेकिन एम्प्लॉयमेंट का प्रोसीजर क्या होगा बच्चे? यहाँ पर academic, educational and professional, both qualification is required as the case may be। डिपेंड करता है बच्चे आप किस लेवल की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से जरूरत हुई तो एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल, बोथ क्वालिफिकेशन। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में, वो एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे यू आर डूइंग बीए और बीकॉम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल है। आप सीए कर रहे हैं, ऐसे प्रोफेशनल है। आप कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल है। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल है। तो जब भी आप कुछ प्रोग्राम्स करते हैं सर्टिफाइड यूनिवर्सिटीज से, वो आपकी एजुकेशनल या एकेडमिक क्वालिफिकेशन में एड अप होता है। अदरवाइज आप कंप्यूटर से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग, फैशन डिजाइनिंग, ये सब इस टाइप के कोर्सेज को इन्वॉल्व करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं इनमें, तो यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की बात आती है। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों के पॉइंट्स में ये डिफरेंस था। फर्स्ट डिफरेंस, अर्निंग प्रॉफिट के वेज अलग अलग हो गए कि मनी किस अकॉर्डिंग हमें अर्न करनी है। तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट, प्रोफेशन के लिए फीस, एम्प्लॉयमेंट के लिए सैलरी। सेकेंड, अगर हम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो बिजनेस में ह्यूज कैपिटल भी रिक्वायर्ड हो सकती है। उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी, इट डिपेंड्स कि आपके बिजनेस का स्केल क्या है। प्रोफेशन में
बिजनेस के कंपैरिजन में कम कैपिटल रिक्वायर्ड होती है. एम्प्लॉयमेंट में देयर इज नो नीड ऑफ एनी कैपिटल. यू मस्ट हैव क्वालिफिकेशन डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स, तो यू कैन गो फॉर अ इंटरव्यू. बिजनेस में किसी सर्टिफाइड स्किल की जरूरत नहीं है. स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, इट डिपेंड्स आप बिजनेस के अकॉर्डिंग हैंडल करते हो, क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ फंड्स एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपने आप में ही एक स्किल है. प्रोफेशन में आपको कितनी भी अच्छी आपकी पर्सनल स्किल्स हो वो मैटर नहीं करती जब तक आपके पास सर्टिफाइड स्किल नहीं होगी. आप एक डॉक्टर नहीं बन सकते, आपको मेडिसिन की कितनी भी नॉलेज हो. आप ऑडिट तब तक नहीं कर सकते जब तक आप एक आईसीआई के मेंबर ना हो, अनलेस आपके पास कितनी भी अच्छी नॉलेज हो ऑडिट की. एम्प्लॉयमेंट में एजुकेशनल और प्रोफेशनल बोथ क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड. कहां पर क्या सिचुएशन है वो डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू सेशंस पे. तो ये तीनों थी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिनको हमने फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. तो आज एक बार सेशन में देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया. फर्स्ट हमने एक्टिविटी का मीनिंग डिस्कस किया. कोई भी टास्क हम कर रहे हैं, फिर हमने उनको क्लासिफाई किया 2 एक्टिविटीज में, उनका डिफरेंस देखा, कुछ एग्जांपल स्टडी करे, एंड देन वी कम ऑन कि हम एक्टिविटीज को तीनों पार्ट्स में कैसे क्लासिफाई करते हैं, और तीनों नेक्स्ट जो फर्दर हमने क्लासिफाई किया है उसमें डिफरेंस क्या है. अब देख लेते हैं एक बार. कि हमारी बुक क्या कहती है. सबसे पहला हमारे यहाँ जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है, एवरी ह्यूमन बीइंग is busy in some activity or the other throughout the day. और मैंने आपको बोला ह्यूमन बीइंग जितनी एक्टिविटी करते हैं, कोई स्कूल जा रहा है, ब्रेकफास्ट कर रहा है, कोई जॉब पे जा रहा है, हाउसवाइफ अपना काम कर रही है, हमने सब एक्टिविटीज में कंसीडर किया है. और एक्टिविटीज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. एक्टिविटीज को हम ह्यूमन एक्टिविटीज बोलते हैं. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है तो मोटिव बता देते हैं. पहला जो डिफरेंस है, पहला जो इसका फीचर है दैट इज इकोनॉमिक पर्पस. हमने बताया है कि अर्निंग मनी के लिए आप जो भी काम करते हो, ऑब्वियस है बिजनेस, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, यहाँ पर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, ग्रोथ की होगी. ऑब्वियस है आज आप किसी भी जॉब में एंटर करते हो तो सबको अपना प्रमोशन चाहिए. बिजनेस आज एक छोटे स्केल से स्टार्ट करते हो तो लार्ज स्केल पे चाहिए. सोशली डिजायरेबल है क्योंकि देखो सोसाइटी में रहना है तो नॉर्म्स भी फुलफिल करने पड़ेंगे और कुछ ना कुछ कमाना भी पड़ेगा. कुछ एग्जाम्पल्स जैसे दिए हुए हैं यहाँ पर. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय मैन्युफैक्चरिंग अ फैक्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन रिटेलर सेल कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी, clinic run by a doctor, legal services provided by a lawyer in a court, ऑडिट सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी जॉब पे जा रहा है. अगर आप देखोगे ना बच्चे तो फर्स्ट से लेके जो 8th तक एग्जांपल्स है ना दैट इज ऑफ बिजनेस. 9th से लेकर बाकी जितने भी है ना ये सब प्रोफेशन के हैं. कुछ कुछ इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट के हैं, जैसे कि वर्किंग ऑफ अ गवर्नमेंट, सर्विसिंग ऑफ अ टीचर, वर्किंग ऑफ अ फार्मर इन हिज फील्ड, वर्किंग ऑफ अ नर्स इन अ हॉस्पिटल. अगेन ये भी एम्प्लॉयमेंट के एग्जांपल्स हैं. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 ही पार्ट में क्लासिफाई है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. तो उन्हीं तीनों के ये एग्जांपल्स दिए हैं शॉर्ट में. यहाँ पर जो मोटिव हम लोगों ने आज की सेशन में डिस्कस किया वही प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए. रैशनल तरीके से यूज करो, अपना एक प्रोसीजर होता है, लीगली वैलिड है ना, अपना प्रोसीजर होगा. और सोशली डिजायरेबल क्या है, एवरीबॉडी वांट्स टू अर्न मनी. अब आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है. आप फर्स्ट पैराग्राफ से समझ जाएंगे. टू सेटिस्फाई सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल. मैंने आपको बोला रीजन क्या होगा, लव, सिंपैथी, रिलीजन, पेट्रोटिज्म. अब ये कुछ भी हो सकता है. एग्जाम्पल्स
Mother looks after her children. Student donates blood. Old man goes to temple. Rich man donates to PM relief fund. Young man helps a blind girl to cross the road. कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पर. ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स अगर आप देख रहे हो तो दिस आर फॉर सोशल पर्पस. अगेन फिर से फीचर्स लव एंड अफेक्शन. जैसे कि एक हाउसवाइफ अपनी फैमिली का ध्यान रखती है, कुकिंग है, फैमिली का टेक केयर है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए. जैसे कुछ लोगों को सुबह योगा करना पसंद है, पार्क में जाना पसंद है, मॉर्निंग वॉक आप करते हो. रिलीजियस ऑब्लिगेशंस क्या है, आप लोग टेंपल जाते हो, चर्च जाते हो, वो सिर्फ अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए. सोशल ऑब्लिगेशंस क्या है, आपका कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, या रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो एवरीबॉडी केम टू हेल्प अदर्स. पेट्रोटिज्म क्या है, आप ब्लड डोनेट कर देते हैं. आजकल आपने देखा होगा प्लाज्मा डोनेशंस की बहुत न्यूज एडवर्टाइजमेंट्स आ रही है. तो दीज आर जस्ट फॉर पेट्रोटिज्म. इसके लिए आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है. यू आर नॉट बाउंड टू डू दीज एक्टिविटीज. इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का ना मेजर डिफरेंस यही है. You are not bound to do non-economic activities. If you want to go for that, you can. Otherwise, you can leave them. ऑब्जेक्टिव्स अगर डिफरेंस देखें, जैसे जैसे अभी हमने पढ़ा पहला कि लिविंग और एक्वायर वेल्थ के लिए इकोनॉमिक मींस प्रॉफिट अर्निंग, यहाँ पर सिर्फ सेटिस्फेक्शन या सोशल वेलफेयर आप बोल सकते हो. उसी को हमने यहाँ पर बोला कि ऑब्वियस है, मैं बिजनेस कर रही हूँ, प्रोफेशन है, या मैं जॉब पे जा रही हूँ, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, मनी अर्न करना. यहाँ से ऐसा कुछ नहीं है. तीसरा पॉइंट भी सेम है. मेजरमेंट कैसे करोगे, देखो अगर मैं किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करूं, बिजनेस किसी का अच्छा चल रहा है, अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो आप उसको गुड सिचुएशन बोलोगे. नहीं चल रहा तो आप उसको बैड सिचुएशन बोलोगे, क्योंकि आप मॉनेटरी टर्म्स में जज करोगे. किसी की जॉब बहुत अच्छी है, कैसे जज करते हो, उसकी सैलरी बहुत अच्छी है, उसकी डेजिग्नेशन बहुत अच्छी है. लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मॉनेटरी टर्म्स में हम कंसीडर नहीं कर सकते. नीचे एग्जांपल्स दिए हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जिनको आज हमने स्टडी किया है. यहाँ पर फैमिली ओरिएंटेड, रिलीजियस, सोशल, कल्चरल, इमोशनल, कुछ भी हो सकता है. अब फर्दर 3 पार्ट्स में हमने इसको क्लासिफाई किया, जो आज हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी. बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. देखते हैं क्या डिफरेंस दिया हुआ है. एक बार मैंने स्क्रीन पे डिफरेंस ओपन किया है. एक क्विक स्टडी कर लेते हैं, क्विक रीड कर लो, कोई डाउट है तो फिर देखते हैं. नो डाउट मैम. ठीक है, हमने जिस तरीके से पॉइंट्स में उसको डिस्क्राइब किया है, इन्होंने वहां पर क्या किया हुआ है, ऐसी हेडिंग्स बना के एक्सप्लेन किया हुआ है. अगर मैं आपको जो डिफरेंस मैंने आपको डिफरेंशिएट करके दिया था, उससे आप बेटर वे में इसको कर सकते हैं. डिफरेंस के मेन मोटिव्स वही हैं कि आपको जो जो पॉइंट्स है वो ध्यान रखने हैं. ठीक है, अब एक पॉइंट और ऐड कर रही हूँ बेटा उसमें. देखो, हमने जो भी बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट को स्टडी किया है, उसमें एक पॉइंट ऐड कर लूं, फीस, कैपिटल रिक्वायरमेंट, सर्टिफाइड स्किल. नाउ आई एम एडिंग अ पॉइंट रिस्क के बेसिस पे. अगर एक सेकंड,
एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस देखा था, उस डिफरेंस में हम लोगों ने देखा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पता चल गई। अब पॉइंट आता है किस चीज का, रिस्क फैक्टर। अगर मैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इनको रिस्क के बेसिस पे कैटेगराइज करूं, या फिर हम इनको उस ऑर्डर में देखें, तो बिजनेस एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक एग्जांपल है जहां पर हाई रिस्क इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, इसमें बहुत ही हाई रिस्क होता है। प्रोफेशन में कंपैरेटिवली लेस होता है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट में इफ यू हैव अ गुड जॉब तो मेरे हिसाब से नो रिस्क, बट फिर भी जॉब लॉस का काफी बार रहता है, इसलिए हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं नेग्लिजिबल रिस्क। तो बिजनेस में देयर इज हाई रिस्क इन्वॉल्व, प्रोफेशन में लेस रिस्क होता है, एम्प्लॉयमेंट में देयर इज नो रिस्क, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ही नेग्लिजिबल रिस्क है जो कि उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। अब हमारा बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करते हैं। अब हमने पढ़ लिया बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, और बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट तीनों में डिफरेंस क्या है। नाउ अगर हम इन ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करें तो सबसे पहला जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव आता है दैट इज अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट को अर्न करना। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो, if you are doing a business activity, let's say you are manufacturing shirts in the market, अगर आप शर्ट्स मार्केट कर रहे हैं, मार्केट में बना के मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हो, तो इट्स योर ऑब्जेक्टिव प्राइस रीजनेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब आप बोलोगे मैम शर्ट तो 200 की भी मिलती है, 2000 की भी मिलती है, 20,000 की भी मिलती है मार्केट में, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ब्रांड नेम, एवरीथिंग मैटर्स। एक पार्ले जी 5 रुपीज में अपना बिस्किट सेल करता है, वहीं पर डार्क फैंटेसी अपनी कुकीज 50 रुपीज में सेल करती है, बट ना आप पार्ले जी को ये बोल सकते हैं कि आप 50 रुपए में सेल कर लो, ना हम डार्क फैंटेसी को ये बोल सकते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में 5 रुपीज में सेल करो। देयर इज अ डिफरेंस। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस में अगर मैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव की या किसी भी तरीके से ह्यूमन ऑब्जेक्टिव की जगह मैं वर्ड यूज कर सकती हूँ, पर्सनल ऑब्जेक्टिव की भी बात करती हूँ, तो वहां पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपके साथ जो भी ह्यूमन बीइंग्स अटैच्ड है। एक बिजनेस के साथ ह्यूमन बीइंग्स कैसे अटैच होंगे, एम्प्लॉय, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, क्लाइंट्स, इन सब का ध्यान रखना है आपको। ये सब होता है वेलफेयर में। आपको चाहे आप एम्प्लॉयज की बात करो, आप लेबर की बात करो, या फिर आप अपने कस्टमर्स की बात करो। और नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप जितने भी रिसोर्सेज, डोंट थिंक दैट आई हैव अबंडेंट फंड तो मैं कितना मर्जी किसी भी चीज को वेस्ट करूं, मेरे पास बहुत पैसा है तो घर में सारी इलेक्ट्रिसिटी आप ऑन कर देते और अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहे हैं क्योंकि आप बोलते दैट आई एम एबल टू पे। If you are able to pay and you have abundant income, still then you have to use the resources in very efficient and very effective manner. Misuse, wastage acceptable नहीं होना चाहिए। सेकेंड, कस्टमर्स को क्रिएट करना ऑब्जेक्टिव है आपका, लेकिन आप कस्टमर को क्रिएट तो कर रहे हो, रीजनेबल प्राइस पे उनको सब कुछ दे रहे हो। सेकेंड, आपके पास जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी तो आपको फेयर रेम्यूनरेशन देनी पड़ेगी। फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको इतना ही पे करना है, बट यस, जो जितना कैपेबल है उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप उसको एग्जैक्ट पे करें। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना। नेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या है, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस क्या है, अगर आप किसी भी देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए काम करते हैं तो आपने देखा होगा ना प्रोडक्ट लिखा होता है मेड इन इंडिया,
तो वो जो इंडिया की एक इमेज है उसको आपको बना के रखना। नेक्स्ट आता है इनोवेशन। अगेन क्लियर कर देती हूँ दो वर्ड्स, इनोवेशन और इनोवेशन में क्या डिफरेंस होता है। The first word is innovation. Innovation क्या होता है? Substitution of old one by new one. इसका मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कार थी सेंट्रो, आपने उसको सेल किया और न्यू कार परचेज करी। यहाँ पर आपने इनोवेशन करी है। इनोवेशन का मतलब है आपने पुरानी वाली चीज को बिल्कुल छोड़ दिया और न्यू कार को कर दिया। बात होती है किस चीज की? इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है? ऑल्टरेशन इन एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग है उसी को ऑल्टर करके टू मेक थिंग्स बेटर, मैं बोल सकती हूँ टू मेक थिंग्स बेटर we do required alterations। आप उस पर्टिकुलर चीज को बेटर बनाने के लिए, उसी से इफेक्टिव करने के लिए आप उसी चीज में कुछ ना कुछ ऑल्टरेशन करें। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनोवेशन ज्यादा ठीक है या इनोवेशन, तो एक बिजनेस की एक्सटेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए इनोवेशन इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि एग्जिस्टिंग चीजों को ऑल्टर करके न्यू बनाना इज बेटर वे कि आप पुराने वाले को बिल्कुल छोड़ दो और न्यू वाले की तरफ मूव कर जाओ। और हर कंपनी के लिए या हर तरह के बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट्स नॉट क्वाइट इजी कि पुरानी चीजें हम छोड़ते जा रहे हैं और नई चीजें बनाते जाएं। बहुत सारी चीजों में चेंजेस आते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। इनोवेशन में कैपिटल की रिक्वायरमेंट हाई होती है किसके कंपैरिजन में? इनोवेशन के। तो हमेशा बिजनेस किस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेफ रहेगा? इनोवेशन। अब देख लो इनोवेशंस यहाँ पर हमने इसीलिए लिखा है। अब इनोवेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, इन्वेस्टर्स को दो, सोशल वेलफेयर, टैक्सेस टाइम पे पे करो, मैनेजमेंट पार्टिसिपेटिव होनी चाहिए, लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेट करें। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स को फुलफिल करते हैं तो ऑब्वियस है कि बिजनेस क्या होगा आपका? फ्रूटफुल वे में कंडक्ट होगा। नाउ अगर बिजनेस अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उससे बिजनेस को बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं? सबसे पहली बात क्या है? देखो इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स का मतलब क्या है? अगर बिजनेस अच्छा अर्न करेगा अपने एम्प्लॉइज को, अगर आपकी कंपनी है, यू हैव अ कंपनी, तो अच्छा प्रॉफिट अर्न करोगे तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड अच्छा दे पाओगे ना, और डिविडेंड अच्छा दोगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। आपकी कंपनी के शेयर्स कोई भी कब खरीदेगा? जब उसको पता है कि आपसे जितना भी रिटर्न आना है वो बढ़ने वाला है और वो सिक्योर है। और वो रिटर्न्स बढ़ेंगे या सिक्योर होंगे, सारा का सारा डिपेंड करता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, एक बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट्स की बहुत जरूरत है, और सिर्फ सर्वाइवल से आप बिजनेस को ज्यादा दिन नहीं चला सकते, तो ग्रोथ की जरूरत भी पड़ती है। ग्रोथ के लिए वेल्थ, और वो वेल्थ आएगी कहां से? बहुत सारे प्रॉफिट्स को एड अप करेंगे, सेविंग्स करेंगे, तो उससे ग्रोथ आएगी। नेक्स्ट आता है मेजर ऑफ एफिशिएंसी। देखो किसी भी कंपनी को अगर लोन लेना होता है तो वो बैंक के पास अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करती है, और सबसे पहले बैंक उठा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखता है, सेकेंड बैलेंस शीट देखता है। तो ऑब्वियस है आपको या आपकी परफॉर्मेंस को हम आपके पर्सनल बिहेवियर से जज नहीं करेंगे, हम उन डॉक्यूमेंट से जज करेंगे जो डॉक्यूमेंट हमें बता रहा है कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है। और अर्निंग कैपेसिटी आपकी सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी बताती है। और सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी को चेक करने के लिए मेरे को आपके दो ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक आपका P&L अकाउंट और एक आपकी बैलेंस शीट।
तो जब आप ये डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे शेयर होल्डर्स भी, तो शेयर होल्डर्स को पूरा राइट होता है आपके डॉक्यूमेंट्स को सर्च आउट करने का, वो चेक कर सकते हैं कि कंपनी कहाँ कितना खर्चा कर रही है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक, नेक्स्ट आता है प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। अ लॉस मेकिंग बिजनेस एंजॉयज नो गुडविल, ये तो हमें भी पता है। नोकिया अपने टाइम में बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत गुडविल एंजॉय करी, पर जैसे जैसे उसने लॉस अर्न करना शुरू किया तो क्या हुआ, लॉस अर्न करना और मार्केट से बाहर जाना साथ साथ क्या हुआ, आपकी गुडविल भी खत्म हो गई। आज आप किसी भी शॉप पर जाकर ये नहीं बोलोगे कि आई वांट टू बाय अ फोन ऑफ नोकिया, अनलेस नोकिया ने बहुत टाइम तक हमें सर्व किया, बहुत बेटर वे में सर्व किया, स्टिल there is no customer from the market for the Nokia since situation is going down। तो ये सारी चीजें बिजनेस में प्रॉफिट का रोल शो करती हैं कि एक प्रॉफिट बिजनेस को क्या क्या है। तो यहाँ पर आज सेशन को एंड करते हैं। हम लोग एक बार क्विक रिवाइज कर रहे हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या स्टडी किया। फर्स्ट हमने स्टडी किया मीनिंग ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी का दूसरा नाम ह्यूमन एक्टिविटी। तो एनी टास्क वी डू, एनीथिंग वी डू इन आवर डेली रूटीन, तो उसको हम एक्टिविटीज कहते हैं। और एक्टिविटी को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां पर भी हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्न करना हो वहां पर हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे, और जहां पर हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्न करने के अलावा सोशल वेलफेयर, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, पर्सनल सेटिस्फेक्शन, आर्ट एंड ग्रोथ, इस तरीके के कोई भी हमारे मोटिव्स हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक में जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना है, प्रोफेशन में फीस, और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी के लिए काम कर रहे हैं। इन एक्टिविटीज के बाद अगर हम बिजनेस में हमने देखा कि बिजनेस करते हैं तो क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो उसमें बिजनेस को कुछ ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने पड़ेंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। उन ऑब्जेक्टिव्स को बिजनेस अगर अच्छे से फुलफिल करता है तो दे विल गेट अ गुड प्रॉफिट, और गुड प्रॉफिट बिजनेस को किन चीजों में हेल्प कराएगी, एक अच्छे इंसेंटिव में, सर्वाइवल में, ग्रोथ में, उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी और वो अपने रिसोर्सेज को बेटर इफेक्टिव वे में कर पाएगा। अगर इन्वॉल्वमेंट की बात करूं तो हायर रिस्क या हायर रिस्क इन्वॉल्वड इन द बिजनेस कंपैरेटिव टू दैट जो भी हमारी प्रोफेशन की एक्टिविटी है उसमें कम रिस्क होता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में हम कहते हैं रोल ऑफ रिस्क, क्योंकि आप जा रहे हैं सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो बिजनेस की ज्यादा हेडेक है, आपको अपनी सैलरी टाइम पर मिलेगी। ठीक है, तो आज के सेशन में हमारा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट का, और हम नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे।